नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज क्लास 10th के तीसरे चैप्टर इंग्लिश सब्जेक्ट टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ठीक है, अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट चैप्टर, यानी कि ये चैप्टर दो पार्ट्स में है, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हिज फर्स्ट फ्लाइट के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे या उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस फर्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या है? उसकी पहली उड़ान, ठीक है। एक पक्षी है यंग सीगल, तो वो उड़ने से डरता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है कि उसे जब उसने उड़ने की कोशिश कैसे की और उड़ने का साहस कैसे किया, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, उसके 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इस चैप्टर के पहले भी दो चैप्टर्स के OMR के क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। एक है, पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसके बाद नेल्सन मंडेला, ठीक है। और इसके अलावा आपको SST का भी रोल एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ये दोनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और दोनों क्वेश्चन का पूरा डीपली समझाया गया है और पूरा लिखा हुआ भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि वाई वाज द यंग सीगल एफ्राइड टू फ्लाई, ऐसा क्या हुआ उसके साथ, ऐसा क्या था कि वह उड़ने से डरता था? यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था? ही वॉज इंजर्ड, वह घायल था। ही वॉज इंजर्ड, वह घायल था। ही थॉट द विंग्स वुडंट सपोर्ट हिम, वह ये सोचता था कि उसके पंख क्या है, उसका साथ नहीं देंगे। ही वॉज लेजी, लेजी माने क्या? आलसी, क्या वह आलसी था। ही डिडंट वांट टू लीव द लेज, वह क्या, जो लेज यानी शिला फलक था उसको छोड़ना नहीं चाहता था। लेज मीन्स क्या होता है आपका? शिला फलक, ठीक है। अब ये शिला फलक क्या होता है? शिला फलक होता है आपका एक बड़ी सी चट्टान हो और उसके नीचे क्या है? समुद्र निकला हो, ठीक है। उभरी हुई चट्टान हो और उसके नीचे से क्या? समुद्र निकला हुआ, तो उसको बोलते हैं शिलाफलक। तो यही लेज पर क्या, इसकी पूरी फैमिली रहती थी, ठीक है। अब क्या था, इसके सारे परिवार के जो सदस्य थे, इसके भाई बहन थे, वो तो उड़ना जानते थे, इसकी माँ भी उड़ना जानती थी, इसके पिता भी उड़ना जानते थे, पूरा परिवार उड़ना जानता था। लेकिन ये नहीं उड़ता था। क्यों नहीं उड़ता था? बिकॉज ये सोचता था कि उसके पंख जो है उसके उड़ने में मदद नहीं करेंगे। तो क्या लिखा है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही है। ही थॉट हिज विंग्स वुडंट सपोर्ट हिम, उसकी मदद नहीं करेंगे। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? व्हाट डिड व्हाट डिड द यंग सीगल्स पेरेंट थ्रेटन हिम विथ, उसके जो यंग सीगल के घर के लोग थे, या बोल सकते हो उसके परिवार के लोग, थ्रेटन माने क्या होता है? धमकी देना, ठीक है। थ्रेटन माने क्या होता है? धमकी देना। थ्रेटन मीन्स क्या होता है? धमकी देना। तो उसके घर के लोग क्या धमकी देते थे उसको? उसको ये हमेशा ये धमकी देते थे कि क्या करेंगे? पनिशमेंट माने क्या? उसको कोई पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट माने क्या होता है? क्या उसको कोई पनिशमेंट देंगे? तो नहीं। पनिशमेंट, स्टार्विंग माने क्या होता है? स्टार्विंग माने होता है भूख से मरना। तो उसको पनिशमेंट की धमकी नहीं देते थे क्योंकि उसको पनिश करेंगे। स्टार्विंग माने क्या होता है? भूख से मरना। आइसोलेशन मतलब ये भी नहीं कहते थे कि उसको अकेला छोड़ेंगे। फ्लाइंग लेसन मतलब उड़ना भी ऐसा नहीं था कि उड़ना नहीं सिखाते थे, ये सारी चीज़ें करते थे या उड़ने से मना नहीं करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, स्टार्विंग। स्टार्विंग माने क्या होता है? भूख से मरना। क्या होता है? भूख से मरना। वो ये बोलते थे कि बेटा अगर तुम उड़ोगे नहीं तो क्या हो जाओगे? भूख से तुम्हें मरना पड़ेगा, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें उससे कहते थे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट वाज द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट रिजल्ट, मतलब ऐसा क्या हुआ उसके साथ पहली उड़ान, उसके साथ उसने पहली उड़ान क्यों भरी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको पहली उड़ान भरनी पड़ी? तो क्या था? हंगर यानी भूख, फोर्स माने या किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, क्रियोसिटी माने क्या होता है? जिज्ञासापूर्ण, क्रियोसिटी माने होती है जिज्ञासा। देखो जिज्ञासा जानते हो, किसी चीज़ को लेकर क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है कि नहीं इसमें ऐसा क्यों होता है, या जैसे बोला जाए कि बल्ब ऐसा ही क्यों जलता है, या बोला जाए कि कुछ भी बोला जाए कि पानी का रंग क्यों नहीं होता। तो ये सारी क्या व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा होती है। इनकरेज माने क्या होता है? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन यानी किसी को बढ़ावा देना, कोई काम कर रहा है तो उसको उसके लिए क्या करना? उसको प्रोत्साहित करना कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप और आगे बढ़ सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोत्साहन देना। तो ऐसा कुछ नहीं था। उसके साथ क्या हुआ था? वो भूख के मारे भूख से मर रहा था, जिस वजह से उसके अंदर क्या, इसके लिए इस वजह से उसने साहस किया किसका? उड़ने का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला, हंगर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला, हंगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्या है। व्हाट डिड द सीगल सिबलिंग डू दैट ही कुडंट, उसके जो भाई थे वो क्या करते थे जो ये नहीं कर पाता था? समझ रहे हैं? वो ये बोल रहा है उसके जो भाई बहन थे सीगल के, वो क्या करते थे जो ये करने में सक्षम नहीं था या वो नहीं कर सकता था? स्विम इन द सी, समुद्र में तैरते थे। फ्लाई कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली माने क्या होता है? आत्मविश्वास के साथ उड़ना, ठीक है। कैच फिश,
कैच फिश माने मछली पकड़ना, हंट फॉर फूड, फूड के लिए, भोजन के लिए क्या करना, शिकार करना, तो शिकार करना तो पक्षियों का है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। कैच फिश, ये दोनों चीज़ें इसी में आ जाएंगी। फ्लाई कॉन्फिडेंटली, पहले वो उड़ते, उसके परिवार के जितने भी भाई बहन थे वो सब क्या करते थे, फ्लाई कॉन्फिडेंटली, वो क्या आत्मविश्वास के साथ उड़ते थे, ठीक है। और ये उड़ने से डरता था, क्यों डरता था, ये सोचता था कि इसके पंख क्या उसकी उड़ने में मदद नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 में कितना बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड द सीगल्स मदर प्ले इन द फर्स्ट फ्लाइट। उसकी माँ ने, किसकी माँ ने, उसकी सीगल्स की, सीगल की माँ ने उसकी पहली उड़ान के लिए, किसकी, सीगल की पहली उड़ान के लिए क्या किया और क्या रोल निभाया, यानी क्या किस प्रकार से मदद की। सी इग्नोर्ड हिम, उसने उसको अनदेखा कर दिया। इग्नोर माने क्या होता है, अनदेखा करना, ठीक है। सी पनिश हिम ऑफ द लेज, उसने क्या किया, उसकी माने पनिश लिखा है, देखते एक मिनट, पुश, पुश हिम ऑफ, सॉरी, सी पुश हिम ऑफ द लेज। पुश माने क्या होता है, धक्का देना, देखिएगा ये ओ डबल एफ वाला ऑफ लिखा है, ना कि ओ एफ वाला ऑफ, ठीक है। ओ डबल एफ वाला ऑफ लिखा है, ना कि ओ एफ वाला ऑफ। ऑफ माने क्या, नीचे की ओर धक्का देना, तो शिला फलक से नीचे की ओर धक्का दे दिया, ऐसा भी नहीं था। सी ल्यूर्ड विथ फूड, अब देखो ल्योड मीन्स क्या होता है, ल्योड मीन्स होता है लालच देना, इस मीन्स क्या होता है, ल्योड मीन्स लालच देना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मीनिंग है। जितनी भी डिफिकल्ट मीनिंग है उनको आप लिख लिया करें। इसके अलावा अगर आप नहीं लिखते हैं तो हम आपको टेलीग्राम लिंक दे देंगे, उस पर आपको ये सारी मीनिंग और जितना भी अभी तक हुआ है, जितना भी ये सारा जो कुछ भी हुआ है वो आपको सारी चीज़ें क्या है देखने को मिल जाएगा, और ये सारा पूरा आपको पीडीएफ बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ल्योड मीन्स क्या होता है, लालच। सी ल्योड हिम विथ फूड, उसको खाने का लालच दे रही थी। सी फ्लू विथ हिम, कि उसके साथ उड़ रही थी, तो देखो पहली बात तो ये उड़ तो रही ही नहीं थी, क्योंकि वो उड़ ही नहीं पा रहा था। सी इग्नोर्ड हिम, अनदेखा कर रही थी, ये भी नहीं है। धक्का वक्का दिया ही नहीं उसको, क्या था, सी ल्योड विथ हिम विथ फूड, उसको क्या लालच दे रही थी, किसका, खाने का लालच दे रही थी। यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, मान के चलिए आपको जितने भी मैंने पढ़ाए हैं आप OMR के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं। चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार कमेंट में ये लिखिए कि मुझे ये चैप्टर्स का समरी चाहिए, हिंदी में समरी चाहिए, और या हिंदी में समझना है, तो आप, मैं उसका समरी बना के आपको पूरा भेज दूंगा, इसलिए आपको कमेंट करना होगा, तब मैं आपको हिंदी उसकी बता सकता हूँ या समरी बता सकता हूँ, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट फूड डिड द यंग सीगल्स मदर ऑफर हिम, यानी कि उसकी माँ ने क्या भोजन उसको ऑफर किया, यानी क्या भोजन उसको दिखाया जिससे वो क्या चिढ़ रहा था भूख के कारण, जिस वजह से, भूख की वजह से क्रेविंग हुई उसको, क्रेविंग होने के कारण उसने उड़ने के लिए क्या साहस किया। तो उसकी माँ वॉर्म दिखा रही थी, वॉर्म माने क्या होते हैं आपके छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो। क्रैब माने क्या होता है, केकड़ा। ब्रेड माने होती है आपकी ब्रेड या रोटी बोल सकते हो। फिश माने मछली। तो उसकी माँ उसको क्या दिखा रही थी, फिश। सिक्स का ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर डिड द यंग सीगल लैंड आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान के बाद पक्षी कहाँ बैठा, कहाँ उसने, कहाँ लैंड माने लैंड करना है, कहाँ उसने लैंड किया। ऑन द लेज, लेज पर नहीं किया था। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर भी नहीं किया था। इन द सी, सी में किया था, ठीक है। क्योंकि सीगल जो पक्षी होता है वो उड़ भी सकता है, पानी पर बैठ भी सकता है, और बैठने का मतलब समझ रहे हो ना, इन द सेंस तैर भी सकता है, ठीक है। तो सीगल पक्षी की खासियत होती है वो उड़ता भी है और वो तैर भी सकता है समुद्र में, ठीक है। तो कहाँ उसने लैंड किया, इन द सी, ठीक है। वाट 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 इमोशन डिड द यंग सीगल फील व्हेन ही फर्स्ट टुक फ्लाइट, जब उसने पहली अपनी उड़ान पूरी की तो उसके साथ उसके अंदर क्या इमोशन माना क्या फीलिंग्स, उसके अंदर क्या फीलिंग्स हुई थी, क्या फीलिंग्स थी, फियर की थी, नहीं, डर नहीं था। जॉय माने आनंद, आनंद भी नहीं था, नर्वस भी नहीं था, ठीक है। वो क्या, एक्साइटमेंट, उसके अंदर जब वो उड़ने लगा तो उसके अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मीन्स क्या होता है, उत्तेजना। उसके अंदर क्या उत्तेजना पैदा हो गई थी कि उसको मजा आ रहा था उड़ने में। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन जब उसने उड़ना शुरू किया तो उसको एक्साइटमेंट हो रहा था बड़ा उड़ने का, ठीक है। आगे देखिएगा, हु वर द यंग सीगल्स कंपनियन ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, अब उसके उड़ने के समय जब वो उड़ रहा था तो उसके साथी कौन थे, कंपनियन माने क्या होता है, साथी, यानी साथ देने वाले। तो उसके साथ देने वाले कौन थे, बताइएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। साथ देने वाले हिज फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड की बात ही नहीं है। हिज फैमिली, अदर बर्ड, दूसरे पक्षी। ही फ्लू अलोन, वो अकेला उड़ रहा था, नहीं, उसके साथ वाले, उसके परिवार वाले, हिज फैमिली। फैमिली कैसे, उसके भाई बहन उसका साथ दे रहे थे उड़ने में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द स्टोरी टीच अबाउट फियर, ये जो कहानी है ये हमें डर के बारे में क्या सिखाती है। इट कैन नॉट बी ओवरकम, वो कहती है कहानी में ये कहा गया है कि क्या डर से कभी काबू नहीं पाया जा सकता या बाहर नहीं निकला जा सकता। या ये कहा गया इट इज़ नेचुरल एंड कैन बी डिफीटेड विद करेज, कि ये कहा गया है कि ये जो डर है वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। एंड कैन बी डिफीटेड विद करेज, इसको क्या साहस के साथ इससे लड़ा जा सकता है, कि ये
इट्स मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ये आपको क्या मजबूत बनाता है, डर किसी को मजबूत बनाता है, तो ये थोड़ी ना होगा। इट शुड बी अवॉइडेड, इसको क्या छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए, तो नहीं, ये भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ नेचुरल, ये क्या है, स्वाभाविक है, एंड कैन बी डिफीटेड विद करेज, इसको साहस के साथ इससे लड़ना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा। 11th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 11th क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली रिएक्ट आफ्टर हिज सक्सेसफुल फ्लाइट, जब उसने क्या, सक्सेसफुल माने क्या हो गया, सफल रूप से जब उसने अपनी उड़ान भरी, इसके बाद उसके परिवार के क्या रिएक्शन माने, रिएक्ट माने किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे थे, यानी क्या उनकी प्रतिक्रिया थी। तो स्कॉल्ड मतलब दे स्कॉल्ड हिम, क्या उसको डांट रहे थे, नहीं, जब उसने उड़ा है तो डांटेंगे थोड़ी ना। दे इग्नोर्ड हिम, उसको इग्नोर कर रहे थे, अनदेखा भी थोड़ी ना कर रहे थे। दिस सेलिब्रेटेड, वो क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिएगा। व्हाट वाज द यंग सीगल्स बिगेस्ट ऑब्स्टकल्स, ऑब्स्टकल्स माने क्या होता है आपका, बाधा, बड़ी बाधा क्या थी। अब देखते हैं किस चीज़ की बाधा के बारे में बात कर रहा है। यंग सीगल्स बिगेस्ट बिगेस्ट ऑब्स्टकल, ऑब्स्टकल माने क्या होता है, बाधा, उसकी बाधा क्या थी, फियर ऑफ फेलियर, बीक पंख, बीक विंग्स, सॉरी बीक विंग्स, उसके कमजोर पंख, भैया कमजोर पंख तो थे ही नहीं, अगर कमजोर होते तो उड़ थोड़ी ना पाता। हंगर माने भूख, भूख भी उसकी बाधा नहीं थी। आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स क्या होता है, अलग, बिल्कुल अलगाव, सबसे अलग रखना, ये भी नहीं था। फियर ऑफ फेलियर, उसको डर था कि वो क्या हो जाएगा, उसको ये फेलियर यानी किस चीज़ का डर था, फेल होने का या उड़ने में कामयाब ना होने का डर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला है, आगे उसने कहा व्हाट मोटिवेटेड द यंग सीगल्स टू फाइनली फ्लाई, क्या मोटिवेट माने क्या होता है, मोटिवेट करना, मोटिवेट माने बोलते नहीं है, मोटिवेट करना यानी किसी को मोटिवेशन देना, यानी उसको क्या साहस दे रहा था उड़ने का, हिज मदर इनकरेजमेंट, उसकी माँ का प्रोत्साहन देना, हिज, नहीं ये भी नहीं है। आगे देखिएगा, बी ऑप्शन क्या बोला है, हिज सिबलिंग्स सक्सेस, उसके भाई बहनों का सफल तरीके से उड़ना, ये भी नहीं है। हंगर, हंगर माने क्या होता है, भूख, हाँ भूख के वजह से उसको क्या, क्या उसको ये लग रहा था कि नहीं उड़ना है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, और उसने क्या है, तभी कोशिश की जब उसको बहुत तेजी से भूख लग रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी। देखो दोनों के आंसर सेम है, एक ऊपर मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाउ डिड द यंग सीगल फील व्हेन ही फ्लोटेड ऑन द सी, जब वह पानी पर तैर रहा था तो उसको क्या महसूस हो रहा था, टेरिफाइड, डरा हुआ था, रिलैक्स्ड, आराम मिल रहा था, कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज माने क्या होता है, कन्फ्यूज थोड़ी ना था, और ओवरजॉयड माने बहुत अधिक खुश था, ओवरजॉयड माने अधिक प्रसन्न, बहुत अधिक प्रसन्न होना, तो रिलैक्स्ड माने क्या, वो आराम महसूस कर रहा था, कि एक बोलते नहीं है हल्कापन यानी बिल्कुल हल्का हो जाना, तो उसको बड़ा ही हल्का महसूस हो रहा था कि वो बिल्कुल हल्का हो गया है अब। ठीक है, आगे देखिएगा, व्हाट वाज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, जहाँ पर ये जो सीगल बैठा हुआ था, सेटिंग माने क्या, बैठने वाली जगह जहाँ पर बैठा हुआ था, वो क्या था, फॉरेस्ट, जंगल में बैठा था, नहीं, माउंटेन लेज नियर द सी, समुद्र के पास एक लेज बताया था ना, निकली हुई जगह जिसके नीचे क्या हो, समुद्र हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिटी था नहीं, प्लेन था नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है, माउंटेन लेज। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, व्हाट डिड द यंग सीगल सिबलिंग डू टू हिम, उसके भाई बहन उसको क्या कर रहे थे, उसके भाई बहन इग्नोर कर रहे थे, नहीं, हेल्प मतलब उड़ने में हेल्प, पहले तो मदद की लेकिन फिर नहीं कर रहे थे। दे फीड हिम, उसे खाने के लिए दे रहा है, फीड माने क्या होता, खाने के लिए देना, तो खाने के लिए भी नहीं दे रहे थे, तो क्या, दे मोक्ड हिम, मोक माने क्या होता है, मोक्ड माने क्या होता है, मोक्ड माने होता है कि मजाक उड़ाना, टोंट बोलते नहीं, टोंट कसना, तो टोंट भी होता है, और क्या होता है, एक चीज़ और होती है, मोक्ड, मोक्ड माने क्या होता है, मजाक उड़ाना, तो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तुम नहीं उड़ा पाओ, तुम नहीं उड़ पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिससे क्या उसको ये बात लगे और वो क्या करे, उड़े। ठीक है, टोंट कस रहे थे या बोल सकते हो मॉक्ड कर रहे थे। ठीक है, व्हाट डिड द यंग सीगल्स मदर स्क्रीमिंग डाइवर्सली एट द यंग सीगल, डाइवर्सली मतलब क्या होता है, उपहास पूर्वक, वैन, वैन माने कब, डिड द यंग सीगल्स मदर, यंग सीगल की माँ स्क्रीमिंग माने चिल्ला रही थी, डाइवर्सली माने क्या होता है, उपहास पूर्वक, स्क्रीमिंग माने चिल्लाना, उपहास पूर्वक यानी हंसी के रूप में या मजाक उड़ा रही थी। ठीक है, उपहास पूर्वक, द यंग सीगल, यंग सीगल के ऊपर उसकी माँ कब उपहास पूर्वक चिल्ला रही थी या गुस्सा कर रही थी, देखो कब, वैन ही डिनाइड टू फ्लाइंग, जब उसने उड़ने के लिए मना कर दिया, नहीं, वैन ही एक्टेड स्लीपिंग, जब वह सोने की, एक्टिंग मतलब एक्टिंग वाला क्या होता है, नाटक कर रहा था, नहीं, वैन ही वेग्ड हर फूड, जब उसकी माँ उसके पास शिला फलक पर गई और क्या कर रही थी, उसके आसपास मछली को लेकर उड़ रही थी, तो इस वजह से क्या हुआ, वो उस वजह से चिल्ला रहा था, बड़ी तेज से आवाज़ निकाल रहा था कि मुझे क्या,
ये मछली दे दो। तो उसकी माँ उस समय गुस्से में उसको क्या डाइवर्सली मतलब उपहास पूर्वक उसकी मजाक उड़ा रही थी या उस पर चिल्ला रही थी। तो वैन ही बेग्ड हर फूड, जब वो खाना मांग रहा था तब उस पर क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, व्हाट डिड द यंग सीगल फियर द मोस्ट, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था इसको, यंग सीगल को? स्टार्विंग, भूख से मरने का डर था। ड्राइंग इन द सी, समुद्र में डूबने का डर था। हिज पेरेंट्स एंगर, उसके पिताजी के क्या, पिताजी के गुस्से का डर था। फेलिंग टू फ्लाई, उड़ने में क्या फेल हो जाना, या बोल सकते हो उड़ने में दिक्कत होना, या फेल फेल माने फेलिंग, फेलिंग माने सॉरी फेलिंग माने क्या होता है, गिरना। फेलिंग टू फ्लाई। हाँ जी, हाँ, तो कहाँ बता रहे थे, ये बोल रहा था कि यंग सीगल को किस बात का भय था, किस बात का डर था। तो यंग सीगल को भय था स्टार्विंग मतलब भूख से मरने का नहीं, ड्रॉइंग द इन द सी, समुद्र में डूबने का। ड्रॉइंग माने क्या होता है, डूबना। ड्रॉइंग माने क्या होता है, डूबना। तो डूबने का डर था, ये भी नहीं है। हिज पेरेंट्स एंगर, पिताजी के गुस्से का डर था, नहीं। फेलिंग टू फ्लाई, फेलिंग माने क्या होता है, असफल होना। माने क्या होता है, फेल माने नहीं बोलते, असफल होना। उसको असफल होने का डर था। किसमें असफल होने का डर था, टू, उड़ने में। उड़ने में असफल होने का डर था। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका डी। अब देखते हैं अगला ऑप्शन। व्हाट वाज द यंग सीगल रियलाइजेशन ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान के दौरान उसको क्या रियलाइज हो रहा था, या कैसा फील हो रहा था। ही वाज स्ट्रॉन्ग देन हिज सिबलिंग, वह अपने भाइयों से मजबूत था, या बोल सकते हैं उड़ने में तेज था। नहीं, ही कुड रिले ऑन हिज विंग, वह ये महसूस कर पा रहा था, या महसूस कर पा रहा था, रिले मीन्स क्या होता है, वैसे तो होता है भरोसा करना। वह अपने पंखों पर क्या कर पा रहा था, भरोसा कर पा रहा था। पहले उसे डर लगता था कि साथ नहीं देंगे और ये सारी चीज़ें, लेकिन अब वो क्या अपने पंखों पर क्या कर पा रहा था, भरोसा कर रहा था, या कर पा रहा था, या कर सकता था, कुट लगाया तो बोल सकते हो कर सकता था। तो वह अपने पंखों पर क्या भरोसा कर सकता था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, व्हाट वाज द व्हाट डज हिज फर्स्ट फ्लाइट सिंबलाइज, यानी बोल रहा है कि फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान किस बारे में है, या किस चीज़ को दर्शाती है। फियर ऑफ वाटर, पानी के डर को दर्शाती है। द जर्नी टू इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की यात्रा को दर्शाती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, फूड की महत्वता को दर्शाती है। लर्निंग फ्रॉम अदर्स, दूसरी चीज़ें सीखने को दर्शाती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या दर्शाती है, हमें सिखाती है स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता की यात्रा के बारे में दर्शाती है। ठीक है, 20 नंबर इसका एक और क्वेश्चन है, 21। हु वाज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो ये आपको जो है ऑप्शन में बताना है। जी.एल. फ्यूनेट्स, लियम ओ फ्लैटी, फेडरिक फॉरेस्टियर, लॉकेस एब्रोल। इस चैप्टर के लेखक का नाम कौन है? ये आपके आपको क्या करना है, इन चारों के चैप्टर्स के नाम बताने हैं कि जी.एल. फ्यूनेट्स के लेखक कौन है, और फ्लैटी किसके कौन से चैप्टर के लेखक राइटर हैं, फेडरिक फॉरेस्टर किस चैप्टर के राइटर हैं, लोकेस एब्रोल किस चैप्टर के राइटर हैं। ये आपको सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, ओके। लियम ऑफ फ्लैटी हमने बोला है, ये पूरा उनका नाम है। ठीक है, लियम ऑफ फ्लैटी बोलते हैं। ठीक है, फ्लैटी। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, अब आपको अगला जो है आपको देखने को मिल सकता है ग्रामर का, सॉरी, ग्रामर का आपको क्या देखने को मिल सकता है, एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। जो आपके पेपर में कई बार आया होगा वो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन करा देंगे। इसके बाद अगर समय रहा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव सारी चीज़ें, यानी कि ग्रामर का भी सेक्शन कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।